हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने ये मेरे पास कैक्टस के 2 पौधे हैं। वैसे कैक्टस मैंने कभी लगाया नहीं, मगर ये बहुत ज़्यादा भर गया, सो इसको रिपोर्ट करना बहुत ज़रूरी हो गया था, क्योंकि ये बहुत छोटे से पॉट में लगा हुआ था। और आप देख रहे हो मिट्टी कितनी है, बहुत थोड़ी मिट्टी में इसकी कितनी ग्रोथ हो गई है। इसका सिर्फ एक बल्ब लगाया था, अब आप देख रहे हो इसके ये कितने बल्ब हो गए हैं। और इसका पॉट भी मैं आपको दिखाऊं, ये छोटा सा पॉट था जिसमें ये लगा हुआ था। आप सोच सकते हैं इसमें इसकी कितनी ग्रोथ होगी। अब हमारे पास ये 2 कैक्टस हैं। इस कैक्टस की हालत भी ऐसी थी, ये भी बहुत छोटे पॉट में लगा हुआ था। सो आज मैंने सोचा कि वो एक बड़ा पॉट लेके उसमें ये दोनों को रिपोर्ट कर दूँ। मगर ये कैक्टस आज मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, मैंने पहले कैक्टस कभी लगाया नहीं। और आज देखती हूँ इसको, मैं चाहती हूँ कि इसको लंबे वाले को सेंटर में लगा दूँ और ये जो दूसरा गोल वाला उसको साइड पे लगा दूँ। अब मैं इसको इसके बीच में लगाने जा रही हूँ। बहुत ज़्यादा कंडे हैं इसमें, हुए कैक्टस वैसे मेरी पसंद नहीं है, मगर अब हमारे पास एक पौधा है तो हम सोचते हैं कि इसको रिपोर्ट कर ही दिया जाए। ये इसमें मैंने खड़ा कर दिया, पर नहीं, ये तो वैसे जड़ों वाला, ये बिना जड़ों का भी हो तो भी ये चल जाता है। अब इसके साथ ही मैं ये वाला जो है इसको भी कर दूँगी। ये तो बहुत ख़तरनाक टाइप का कैक्टस है, बहुत कांटे हैं, पर ये मेरे बेटे की पसंद है तो इसके कारण मैं इसको लगा रही हूँ। एक बात है, इसमें फूल बड़े अच्छे आते हैं जब इनका मौसम आता है। अब ये देखो, ये बिल्कुल छोटे छोटे बल्ब हैं, ये भी लग जाते हैं और अपने आप इनकी जो जड़ें हैं वो डेवलप हो जाती हैं। इसके छोटे छोटे बल्ब भी लगाऊंगी मैं, बहुत कांटे हैं इनमें। ये भी अजीब शौक ही है कैक्टस का। ये देखो फ्रेंड्स, इसके जो आसपास के थे छोटे छोटे बल्ब्स थे वो मैंने सारे उतार दिए हैं और वो भी लगा दिया। मैं इसकी काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो रखी है और इसके ऊपर फ्लावरिंग भी होगी, क्योंकि ये गर्मियों में इस पर में भी फ्लावर आते हैं, बहुत अच्छे फ्लावर लगते हैं। तो अब मैं इसको वेस्ट नहीं करना चाह रही हूँ। पहले तो मैं सोच रही थी कि छोटे छोटे हैं जो उनको ही ग्रो कर लूँ, इसको रहने दूँ, मगर नहीं, ये भी काफ़ी बड़ा है तो इसको भी मैं अब लगा ही दूँगी, इसको वेस्ट नहीं करूँगी। मगर ये है थोड़ा हैंडल करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि इसमें कांटे बहुत ज़्यादा। अब मैं इसके साथ ज़्यादा ना करते हुए छेड़छाड़, क्योंकि आगे मेरे कांटे बहुत चुभ गए हैं। क्योंकि जो हमारा गमला बिल्कुल सूखा हुआ है, इसको पानी अब चाहिए। चलो जी, हमारी इसकी होगी रिपोर्टिंग। इसके साथ ही मैं आपको कुछ और भी दिखाती हूँ। 15 दिन पहले ये टोमेटो का पौधा लगा के दिखाया था, बिल्कुल छोटा सा था, और अब इसकी आप ग्रोथ देख रहे हो कितनी हो गई है। और इसके ऊपर फ्रूट भी आ गया, ये देखो, ये फ्रूट आ गया इसके ऊपर, ये, और ये फूल आया हुआ है, छोटा छोटा फ्रूट भी आ गया, ये देखो, ये देखो। और इसके नीचे हमने ये पुदीना लगाया था, ये देखो इसकी कितनी अच्छी ग्रोथ हो गई है। और इसके बारे में एक चीज़ मैं बताती हूँ, मैंने इसकी यहाँ से पिंचिंग की थी, यहाँ से, ये दिखाई दे रही है आपको, यहाँ से पौधा जब हुआ, यहाँ से पिंचिंग की, तो उसके बाद देखो इसकी 1 2 3 4 ब्रांचेस निकली। और अब मैंने कल इसकी ये चारों ब्रांचेस के ऊपर से फिर पिंचिंग कर दी है, ये देखो, यहाँ से मैंने फिर तोड़ दिया इसको। अब 4 की जगह यहाँ से 8 ब्रांचेस निकलेंगी। इस तरह ये इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाएगी। इन सब पौधों, इनकी मैं पिंचिंग नहीं करके गई थी, आप देख लो, ये सिंगल ब्रांच ही है। और इस पौधे की मैं पिंचिंग कर गई थी, 4 ब्रांचेस आ गई हैं, कितनी तेज़ी से ये फैल रहा है। अब मैंने इन सब पौधों की मैंने पिंचिंग कर दी है, सो आप देख लो थोड़े दिनों में ये पॉट हमारा एकदम भर जाएगा। इसके अलावा ये देखो, मैंने ब्रिंजल लगाया था, ये भी पौधे मरे नहीं हैं और इनके ऊपर भी फ्रूटिंग हो गई है। और बीच बीच में से ये धनिए के पौधे भी निकल रहे हैं, मगर ग्रोथ इसकी स्लो है वैसे। और इसमें मैंने ये
विनका की कलमें लगा दी थी। देखो आप फ्लावरिंग शुरू हो गई है, इसमें जड़ आ गई है। ये कुछ पौधे मैंने जीनिया के लगाए थे, देखो जो होएगा सो हो जाएगा। फ्रेंड्स, आज मैं आपको अपनी एक नई सब्जी से आपका तारुफ कराने जा रही हूँ। इसको बोलते हैं ज़ुकीनी। इसका नाम मुझे बार बार भूल जाता है। ये आके वैसे मैंने इंडिया में भी ये देखी है, जैसे लंबा सा हलवा कद्दू होता है। ये देखो, 1, ये 2, ये भूल गया अभी, 2, 3, हाँ इस पौधे पे 3, 4 ये आए हुए हैं फ्रूट। तो इसको अभी लगाए को मेरा ख्याल है ज़्यादा 20-22 दिन हुए हैं। इसकी हमने सीडलिंग उसमें पॉट में छोटे छोटे पॉट्स में की थी। तो मैं यहाँ ट्रांसप्लांट इनको कर गई थी। ये 1, 2, 3, 4 पौधे कर गई थी और इनके ऊपर सब के ऊपर ये देखो फ्रूटिंग हो गई है। ये आप रख लो जैसे हरे रंग का लंबा सा हलवा कद्दू होता है, टेस्ट भी वैसा ही होता है इसको, मगर इसको ज़ुकीनी बोलते हैं। ये नाम मुझे बार बार भूल जाता है और मुझे देख के बड़ी खुशी हो रही है क्योंकि ये पौधा मैंने पहली बार देखा, पहले नहीं मैंने देखा। इसके अलावा ये देखो, ये हमने एक किस्म की ये मूली लगाई थी। ये छोटी छोटी मूली होती है, जैसे छोटे छोटे शलगम होते हैं रेड कलर की। ये हो गई है, इसका साइज़ इतना बड़ा नहीं होता। ये सारी मूली हो गई है। ये देखो, ये सब के नीचे ये मूली बन गई है। कईयों में बन गई है, कईयों में नहीं। और यहाँ आपको अगर मेरी पहली वीडियो देखी है आप लोगों ने, तो यहाँ पर पहले मटर थे, मटर का कोई दाना बीच में रह गया और ये मटर दोबारा फिर उग गए हैं इसमें। ये देखो, ये देखो। इसके साथ ही हमने ये कुछ मक्की के दाने लगाए थे। ये भी देख लो, बड़ी अच्छी ग्रोथ हो रही है यहाँ मक्की की, देख के बहुत खुशी होती है। और उधर मैं दिखाती हूँ आपको, वो कुछ पौधे हम नर्सरी से लाए थे। जो पौधे हम नर्सरी से लाए थे उनके ऊपर ये देखो ये चीज़ निकल आई है। ये पौधे मतलब शायद अच्छी किस्म के होंगे। और ये देखो छल्लियाँ भी बनने लग गई हैं। ये देखो मोटी मोटी, ये मेरा ख्याल है 15-20 दिन में ये हमें तैयार हो जाएंगी ये छल्लियाँ भी। और बड़ी खुशी होती है ऑस्ट्रेलिया में भी अपनी इंडिया की फसलें देखने में। ये पौधे जिनके ऊपर ये आई है, ये सारे हम नर्सरी से लाए थे। और ये कुछ ये बीज हमने बीजे थे खुद, और इनकी भी ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है। इसके साथ ही मैंने ये बीच में ये देखो, ये स्प्रिंग ऑनियंस बीजे थे, ये सारे स्प्रिंग ऑनियंस। इनकी ग्रोथ भी ठीक चल रही है, उतनी फास्ट नहीं है। इसके अलावा ये देखो, ये मेरी सरसों है। ये अब सरसों 2-4 बार इसका साग खाया, अब ये बेचारी पक गई है, अब इसको निकाल देंगे। और इसके अलावा ये देखो, ये मैंने जब हम आए थे यहाँ हमने ये लहसुन लगाया था, एक तुरी, और निकलेगी। अब इसको वैसे उसके साथ निकालना पड़ेगा, अगर मैं ऐसे निकालूँगी। अगर इसकी इतनी अच्छा रिज़ल्ट मिलना था तो फिर तो मुझको पूरी क्यारी बीज देनी चाहिए थी। टूट गया। मगर आप इसका साइज़ देखो, किसी भी तरीके से ये बाज़ार के उससे कम नहीं है। और इसमें कोई हमने ख़ास खाद नहीं दी, कुछ नहीं दिया, ऐसे जितने भी मैंने बीजे थे सारे हो गए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को ये काट के। इसके साथ ये देखो, ये पॉट में पुदीना कितना अच्छा हो रहा है, और जो ज़मीन में लगाया था वो भी बहुत अच्छा हो रहा है। वो सामने शिमला मिर्च और हरी मिर्च है। अच्छा जी, थैंक यू। आज इतना ही इस वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूँगी आपसे।